मैं कोई रिलेशनशिप में हूँ और मेरे पास है कोई, और फिर से होने के बाद भी मुझे वही चीज़ मतलब दूसरे से अगर आ रहा है तो ये क्या माइंड होता है? ये सर, ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये हर बंदे हर के अंदर है, लेकिन कोई दिखाता नहीं। ये मेरे पूछने का तरीका था कि हम लोग गुप्त होते बैठ जाते हैं, कोई लड़की जा रही है उसको देख रहे हैं, मतलब हमारे पास है सब कुछ फिर भी हम देख रहे हैं। ये थिंकिंग मुझे आपसे पूछनी थी कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मैं जवाब देने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने सवाल पूछा है यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको हम वीडियो में रखें? तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई थिंक कि अभी आप रिलेशनशिप में हो, शादी हो गई? नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है, नहीं हुई है, तो हो सकता है ये वीडियो देख करके थोड़ा कलेश हो जाए। नहीं, वो मेरा सब फिक्स है, लेकिन मैं क्या है, जब मैं मतलब मैं अभी CDS क्वालिफाइड हूँ और मेरी नवंबर में ज्वाइनिंग है, और मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब जाता हूँ या बस से जाऊँ मेट्रो से जाऊँ, मैं देखता हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं किसी को हम मारूंगा या किसी कुछ भी बोलूँगा तो भाई वो मेरे भी मारेगा और केस कर देगा, कोई मैं कर भी नहीं सकता। तो मैं इसलिए आपके थ्रू ये मतलब सोशल मीडिया के थ्रू कि लोगों के अंदर एक चीज़ आनी चाहिए कि यार हम जब किसी की बहनों को या माताओं को देख रहे हैं, गलत थिंकिंग रख रहे हैं, तो यार हमारी भी तो है यार। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि क्या है कि अब आपकी जैसे फ्यूचर में शादी होने वाली है, तो आपने खुद को बीच में से हटा करके हाँ सोसाइटी पे डाल दिया। नहीं ये सही किया आपने, और हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे कि मतलब आपके मन में ये सब नहीं होता है। नहीं जो लोग हैं बस में और जो है ट्रेन में, मेट्रो में, ऐसा नहीं है सर, उनकी ही नजरें गंदी है। नहीं, मैं बता क्या रहा हूँ, हम भी थे। मैं समझ गया हूं आप क्या कह रहे हो, मैं आपको बचा रहा हूं। मैं आपको क्या कर रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा रुख मोड़ रहा हूं। अब मैं आपको बीच में से हटा देता हूं। मैं आपका सवाल समझ चुका हूं, इतना बेवकूफ मत समझो मुझे। मैं समझ गया हूं आप क्या कह रहे हो और किस स्टैंड पॉइंट से क्या बोल रहे हो। अब मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन मैं बीच में से आपको हटा रहा हूं। आपकी बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है। तो अब बात करते हैं कि ये क्या होता है, क्यों होता है। तो आप ऐसा कुछ नहीं करते, मैं बोल रहा हूं, मतलब जो भी जिससे भी आपकी शादी होने वाली है, मैं उनको बोल रहा हूं ये बहुत अच्छे इंसान है, ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये तो हम ही बुरे हैं सारे यहां पर। आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूं, ताकि लोगों की सोच एक पॉइंट पे जाकर के ना अटक जाए। देखो क्या होता है लाइफ में, हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। मतलब हर एक के माइंड में परफेक्ट लाइफ की एक डेफिनेशन है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, और हमें ये लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये गलतफहमी हर इंसान के अंदर होती है तब तक जब तक कि लाइफ में वो सब नहीं मिला होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। जब वो सब कुछ मिल जाता है तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठ गए हो। क्या मिल गया? फॉर एग्जाम्पल, मतलब जब तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तब तक ऐसा लग रहा है कि अरे वो देखो मेरे उस दोस्त की भी गर्लफ्रेंड है, वो है, तो वो कितने मजे कर रहा है, पता नहीं उसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, ये है, वो है, वटेवर। तो ऐसे आपको गलतफहमी होने लग जाती है कि अगर मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसी आ गई तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आपको उस रिलेशनशिप के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। बट लाइफ क्या है, ये पूरा का पूरा आपको पैकेज देती है। जैसे बोलते हैं ना पैकेज, कि आपका पैकेज क्या है। तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में आपका पैकेज क्या है। वो नहीं है जो आप समझते हो कि मेरा पैकेज 5 लाख है, 10 लाख है। अरे नहीं, आपका पैकेज ये है कि अगर कोई कंपनी आपको 5 लाख रुपए दे रही है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं लिखी होती हैं। वो क्या है कि उस ऑफिस में पॉलिटिक्स भी होगी, पावर गेम भी होगी। अब वहां पे आपको देखना होगा डिप्लोमेटिकली आप कैसे खेलोगे। अगर चुप रह गए तो उस इंसान की आदत बन जाएगी, वो रोज ही बड़बड़ करने लग जाएगा। ज्यादा बोल दिया तो ज्यादा रायता फैल जाएगा। जरूरत से ज्यादा किसी को मक्खन लगा दिया अपने ऊपर जो बंदे बैठे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो आपको अपने फायदे के लिए यूज करने लग जाएंगे, और उनके मुंह पे कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया तो आपको बाहर कर देंगे। उस ऑफिस में जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे ग्रुप्स बने हुए होंगे। किसी एक ग्रुप में आप जाओगे तो आप चाहते हो कि मैं सब ग्रुप का पार्ट हो जाऊं, बट द मोमेंट आप एक से बात करोगे तो दूसरे ग्रुप से आपकी अपने आप ही लड़ाई हो गई। जैसे कॉलोनी में अगर 2 ग्रुप बने हुए हैं, तो जहां आपने किसी एक को दोस्त बनाया, चाहे वो आपको इंसान पसंद है लेकिन वो एक ग्रुप का पार्ट है, तो दूसरे ग्रुप से अपने आप ही आपकी दुश्मनी हो गई। इसको लाइफ बोलते हैं। बट हम क्या है, लाइफ को एज इट इज नहीं देखते। हम लाइफ को अपने थॉट के थ्रू देखते हैं, अपने बिलीव्स के थ्रू देखते हैं। जैसे बोलते नहीं है कि दूसरे की थाली में घी सबको ज्यादा लगता है।
ये बड़ी गहरी बात है ये, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये इसी बात से रिलेटेड है जो बात आप पूछ रहे हो। आप सोच रहे थे कि भाई मेरी एक अच्छी लड़की से शादी हो जाए, तो आपके माइंड में एक अच्छी लड़की की डेफिनेशन है। कोई भी ये तो नहीं बोलता ना मेरी गंदी लड़की से शादी हो जाए। तो अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छे लोग, अच्छी जिंदगी, ये सब सिर्फ आपके माइंड में है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आपके माइंड में कुछ आइडल कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरी शादी हो गई है तो मैं जैसे ही किसी और को देखूं तो मेरे मन में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए, किसी और के बारे में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। यह है एक आइडल सिनेरियो जो आपके माइंड में है। रियलिटी क्या है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता।